श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामगीता का रहस्य बताया। क्या आप जानते हैं कि कामगीता क्या है? ये वो हिस्सा है जहां कामदेव अपनी शक्ति का वर्णन करते हैं। यह खूबसूरती से बताता है कि कैसे इच्छा या वासना मनुष्य को हर तरह से अपने जाल में फंसा लेती है। कामदेव कहते हैं, मुझे नष्ट करने के लिए इच्छाओं को नियंत्रित करने वाले योग के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। यदि कोई जप, पूजा या मंत्र द्वारा मुझे जीतने की सोचता है तो मैं उसके भीतर उसकी आंतरिक चेतना के रूप में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं उसे यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाऊंगा कि मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही प्रज्ञा हूं। यदि कोई दान के साथ यज्ञ करके मुझे नष्ट करने का प्रयास करता है तो मैं उसके मन में मैं धर्म से परिपूर्ण हूं का घमंड पैदा कर दूंगा। यदि कोई वेदों का अध्ययन करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है तो मैं धर्म की आत्मा हूं के रूप में उसके हृदय में प्रवेश करूंगा और उसे भी अपने वश में कर लूंगा। यदि कोई सत्य और धैर्य को हथियार बनाकर मेरा विरोध करने की कोशिश करता है तो मैं उसका मन बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं ऐसी जगह पर रहूंगा जहां वो मुझे देख नहीं पाएगा। यदि कोई कठोर तपस्या से मुझे नष्ट करने की कोशिश करता है तो मैं उसी तपस्या के रूप में मैं महान तपस्वी हूं का अहंकार उत्पन्न करके उसे मार्ग से भटका दूंगा। शिक्षा, ज्ञान, संन्यास, इन सब को पार करके भी यदि कोई मुक्ति पाने की कोशिश करता है तो मैं उसके चेहरे पर हंसूंगा, क्योंकि जिस भी मार्ग के बारे में वो सोचेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं हमेशा टिका रहने वाला हूं। यही कामगीता का गहरा अर्थ है। मनुष्य जिस भी मार्ग से काम यानी इच्छा को त्यागने या पार करने की कोशिश करता है, ये उसी मार्ग के रूप में उसके भीतर घुसकर उसके प्रयास को सफल नहीं होने देता। इच्छा से लड़ेंगे तो वो उसी युद्ध के रूप में तुम्हारे भीतर आ जाएगी। जब तक इच्छा को जानकर उसके मूल को समझकर उसे पार नहीं किया जाता, तब तक सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। यही वो आखिरी शत्रु है जिसे मनुष्य को जीतना है। अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि युधिष्ठिर, कामदेव की इस शक्ति को देखो, इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को धर्म की ओर मोड़ दो। इससे तुम्हारा लाभ होगा। युद्ध में मारे गए अपने मित्रों के लिए दुख मत करो, तुम उन्हें फिर से नहीं देख पाओगे। इस दुनिया में यश प्राप्त करने के लिए और परलोक में सद्गति पाने के लिए तुम दान धर्म के साथ बड़े बड़े यज्ञ करो।